नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी 15वीं शुरू करते हैं। ठोस आकारों का चित्रण। तो इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले भूमिका है कि तल आकृतियाँ और ठोस आकार की इस अध्याय में अपने जो आकृतियाँ हैं उनकी विमाओं के रूप में उनको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। इन सभी की कितनी विमाओं वाली अपनी आकृतियों का बारे में पढ़ेंगे। 3 विमाओं वाली जिनकी 3 विमाएँ होती हैं उन आकृतियों के बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकार कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, त्रिविमीय आकार कहलाते हैं। ये जैसे इसमें आकारों का मिलान करना है कि घनाभ कौन सा है तो घन कौन सा है। ये किसकी आकृति है, घन की। ये किसकी होगी, घनाभ की। बेलन की आकृति कौन सी होगी, ये वाली। और शंकु की आकृति होगी ये, पिरामिड ये हो गया और गोला ये हो गया। इस प्रकार आपको आकृतियों की पहचान होनी चाहिए। आगे भी ये दे रखा है कि वृत्त कौन सा है, आयत कौन सा है, ये हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया और चतुर्भुज हो गया। ये कौन सी आकृतियाँ हैं, 2D आकृतियाँ हैं। और आपने जो पहले पढ़ी वो कौन सी आकृतियाँ हैं, 3D आकृतियाँ हैं। इसके बाद देखो फलक, किनारे और शीर्ष। जो ये बिंदु होते हैं जिन पर दो जो किनारे मिलते हैं या दो रेखाखंड मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, किनारे कहलाते हैं। और एक साइड सामने वाली, चाहे कोई भी, ये पूरा जो सामने वाला ये पूरा एरिया 4 भुजाओं से घिरी आकृति, ये क्या कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। शीर्ष, किनारे और फलक के बारे में आपको पता होना चाहिए। घन के 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं जिन्हें शीर्ष कहते हैं। और 12 इनके किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये इन सभी के आपको ये सारणी आप भर सकते हो, सभी के काउंट करके अच्छे से काउंट कर सकते हो। किनारे कौन से होते हैं, फलक कौन से होते हैं, शीर्ष कौन से होते हैं, आपको पता होगा तो ये सारणी आसानी से पूरी हो जाएगी। इसके बाद देखो अपने प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। 15.1 प्रश्नावली। उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हो, उनको पहचानना है। तो देखो उसको उनके बारे में अपने देखते हैं तो पहचानते हैं। तो अपने पास कौन से आएंगे, पहला, क्योंकि इसमें पहले का ये वाला भी विपरीत दो, हर जो पासा होता है उसके जो विपरीत आमने सामने के अंग होते हैं, आमने सामने की जो होते हैं विपरीत फलक होते हैं, उनका योग 7 होता है। आमने सामने मतलब एक फलक के सामने दूसरा, इस प्रकार होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। 2-2 का होता तो ये होता, लेकिन ये नहीं है। तो ये 2-2 का सेट है तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इस प्रकार काउंट हो सकते हैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा आमने सामने और इधर से करके पूरे ये बन सकता है, ये नहीं, और फिर ये इसके सामने ये वाला आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही साइड हो गए, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। इसके बाद देखो इसको पूरा करना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अंकों का जो योग है वो सदैव 7 होता है। सम्मुख सामने वाले अंकों का योग कितना होता है, सदैव 7 होता है। इसको भरने के लिए आपको देखो 2 के सामने वाले फलक पर कितना आएगा, 5। 2 के सामने 5 और 1 के सामने क्या आ जाएगा, 6। 3 के सामने 4 और 2 के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह इसको भरना है। 6 है तो यहाँ पे कितना, 1। 5 के सामने कितना आ जाएगा, 2 और 4 के सामने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा कह रहे हैं कि क्या यह जो पासा है वो एक जाल हो सकता है। तो देखो 6 के सामने 4 के सामने क्या है आपके, 5 के सामने 2, लेकिन 4 के सामने 1 है। तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 7 नहीं होते। तो ये पासा आपका नहीं बन सकता, यह पासा आपका नहीं बन सकता। इस प्रकार देखोगे आमने सामने तो 6 और 3 हो जाएंगे, 4 और 1 होंगे, 5 और 2। अकेले 5 और 2 7 होते हैं, बाकी कोई भी 7 नहीं बन रहा। तो ये आपका पासा नहीं, क्योंकि सम्मुख जो फलक होते हैं उनका योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखे हैं फलक और 3 फलक और आप इस प्रकार वर्गीकृत करने हैं कि ये घन बन जाए। तो इसके लिए आपको
सोच के विचार के कि 3 फलक घन बन जाए। इस प्रकार आप एक कंडीशन, तो 2 कंडीशन बतानी है। एक कंडीशन तो ये है कि ये इसके सामने और ये इस प्रकार ये एक फलक बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये होगी। इसने आपसे पूछा है कम से कम 2 विभिन्न विधियाँ बताई, एक विधि होगी। उसके बाद दूसरी आप विधि होगी तो इसके ऊपर आप एक छोड़ के बाकी के जो 2 होंगे वो कहाँ बना दो, इसके नीचे बना दो। मतलब 3 ही चाहिए ना, 2 इसके नीचे, एक ऊपर, तो ये भी आपका घन बन जाएगा। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिलान करना है। पहले आप आसान वाली चीज़ को मिला लो कि ये किसकी लग रही है आपको। शंकु का एक भाग वृत्ताकार है, एक ये त्रिभुजाकार है, तो ये शंकु है। ये 2 वृत्ताकार भाग किसके होंगे, बेलन के होंगे। उसके बाद ऐसी जो कंडीशन बनती है वो घन की बनती है, जैसे अभी भी अपने बनाई थी। फिर जो बच गया वो पिरामिड आपका ये वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, पिरामिड हो गया। तो आपकी ये प्रश्नावली 15.1 पूरी हुई। धन्यवाद।